हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो चलिए हम करते हैं आज उदर आकर्षण। उदर आकर्षण योग एक पारंपरिक मुद्रा है जिसे खासकर पाचन तंत्र को सक्रिय करने और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यह आसन अक्सर शंख प्रक्षालन जैसी योग क्रियाओं में भी उपयोग किया जाता है और जो है इस तरह से इस आसन को करते हैं दोस्तों। और जो है इसके बेनिफिट्स भी हैं जो हम आपको यहाँ पर पहले बता देते हैं। जैसे कि जो है पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है और गैस कब्ज और अपच में मददगार है ये आसन। और पेट की चर्बी कम करने में बहुत सहायक माना जाता है इसे। आंतों की सक्रियता बढ़ाता है और इसके साथ ही साथ दोस्तों कमर और रीढ़ की लचक भी बढ़ाती है ये आसन। और इसके साथ ही साथ ये उदर आकर्षण आसन श्री मधुमेह नियंत्रण में भी सहायक योग अभ्यासों में शामिल माना जाता है। इस तरह से इसके कई प्रकार के बेनिफिट्स हैं दोस्तों, जो कि मैंने हम आपको यहाँ पर बताया है। और ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप करेंगे तो खाली पेट ही करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आसन हुआ दोस्तों। और जो है इसको जब भी करेंगे ध्यान से करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो ये आसन हमें बहुत लाभ देता है, खास करके हमारे पेट के लिए। तो चलिए आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है दोनों पैरों को लगभग कंधों से थोड़ा अधिक दूरी पर फैलाकर स्क्वाट उकड़ू की स्थिति में बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। और अब बायां हाथ घुटने ज़मीन की ओर झुकाएं। इस तरह से हम इसको करेंगे दोस्तों। हमारे दोनों हाथ घुटने के ऊपर ही बराबर रहने चाहिए और हमारे पैर के बीच जो है कंधे जितना गैप रखना है हमें। और उसके बाद हम जो है अपने पैरों को ज़मीन पर लाएंगे। यहाँ पर मैं दाहिने पैर को ज़मीन पर रख रही हूँ और बाएं पैर को हम दाहिने पैर की तरफ जो है थोड़ा सा झुकाते हैं और उसके बाद फिर हम पीछे की ओर सीधा देखते हैं। इस तरह से इस आसन को हम करेंगे। शरीर और गर्दन को बाईं ओर मोड़ेंगे इस तरह से, जिससे पेट पर दबाव बने हमारे। और हम इस तरह से करेंगे इसको दोस्तों। तो अब हम करते हैं, लेफ्ट पैर को नीचे रखें और अब हम फिर से अपने गर्दन को अब हम दाईं ओर मोड़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमें जो है करना रहेगा। मुड़ने के बाद थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, हमें कुछ टाइम के लिए होल्ड रहना है, जिससे कि हमारा ये आसन हमारे शरीर को प्रभाव दे। और इस तरह से हम इस आसन को कर रहे हैं और अब हम इसे रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर दोहरा रहे हैं। आप भी इसे कम से कम 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बार किया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस आसन को यहाँ पर किया है। ध्यान रखें गर्भावस्था में इसे ना करें। और घुटने या कमर में गंभीर दर्द हो तो विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। और भोजन के तुरंत बाद ये अभ्यास ना करें दोस्तों, खाली पेट ही इस अभ्यास का प्रयास करने की कोशिश करें तो ज़्यादा लाभकारी होगा। इस तरह से ये आसन हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।